राम राम जी। मसानी माँ कालका दरबार में सभी का स्वागत है। मैं आपका नितिन शेरा भगत, दिल्ली शादरा से। तो आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो ज्यादातर भक्ताई जो लोग करने जा रहे हैं, या भक्ताई जिनके घर में चल रही है। कोई भगत आता है, उतारे वगैरह करता है, बार बार वो शक्ति वापस घूम के आ जाती है, या मल्टीपल पर्सनैलिटी उसके अंदर आती है। यानी कि कभी कोई शक्ति आती है, कभी कोई शक्ति आती है, एक टाइम में अलग अलग। कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, कभी किसी शक्ति का नाम बता रहा हो कि मैं ये हूँ, कभी वो, कभी लेडीज, कभी जेंट्स, कभी देवी, कभी देवता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जरूरी नहीं होता कि 52 रूपी ही बाबा आपके घर में हो। 52 रूपी रूप बदलता सबको पता है। और जिसको कुछ नहीं पता वो सीधा बाबा का नाम ले देता है। बाबा कौन? बुला की मसान जी ने बोल देते हैं। तो ऐसे और भी शक्तियां हैं, ऐसे और भी शक्तियां हैं जिनके घर में होगा कुछ और नजर कुछ और आता है। जैसे कि बहुत से घर में बाबा को ढूंढ रहे निकलती पाथरी वाली है, कहीं जाके काफी टाइम बाद में निकल के पाथरी वाली आती है, उसके बाद वो घर ठीक रहता है। तो मानना दानने की बात है, कौन किसको कैसे मानता है। ऐसे ही कहीं कहीं बाबा भी बिगड़ा होता है। बावरी के अंदर में केसरमल बावरी वो भी है। यहाँ तक कि कलवापौन बाबा भी निकल जाता है। और एक एक कहते हैं एक हिंदुवानी शक्ति होती है, एक मुसलमानी, एक जिंद नाम की चीज होती है। बताने की जरूरत नहीं है, पीर पैगंबर के साथ चलने वाली है। वो भी पर्सनैलिटी बदलते हैं अपने, वो भी अपना रूप रेखा बदल लेते हैं। है कहीं की चीज और मानता जिस घर में जिसकी होगी उसी का रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। तो चोला किसी का ओढ़ के ये करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, आप किसी के नाम का उतारा करते हो, वो चीजें वापस वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि उसके जो चीज बैठी है उसके नाम का उतारा होता ही नहीं है। उसको पहचान ही नहीं पाता बंदा कौन क्या चीज है। थोड़ा सोच समझ के करा करो जो भी काम करते हो, आजमाया करो। कई बार यहाँ की बात सुननी चाहिए, यहाँ की नहीं सुनो, यहाँ की सुननी चाहिए। सुधारने की कोशिश करा करो, कि समझने की कोशिश करा करो, थोड़ी देर बैठ के उस पर विचार धार करो। ये नहीं कि क्रोध में आए और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। समझदारी से तरीके से काम करो, काम करो और काम करवाया करो। देखो, जो चीज गलत में है उसका जानना अनिवार्य है, जरूरी है, वो जाएगी जाएगी। फर्क क्या है, जब तक आप उसकी जड़ नहीं खोदोगे, समझोगे नहीं, वो शक्ति नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसको पकड़ ही नहीं पा रहा कोई। तो पकड़ने की वजह क्या है भाई? उसकी चीजों को जब आप जान लोगे, पहचान लोगे, तो आपको आराम से उसका रास्ता मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता है, दादी के घर से क्या लाग है वो ज्यादा ध्यान करा करो उस पे। घर में जो गर्भवती की जो माँ होती है, घर के अंदर जो माँ बैठी है, उसका ध्यान करा करो। एक यानी शानी बालक किसी का घर में ब्याया हुआ आता है नया, या साल 2 साल पुराना, तो उसके घर की कोई लाग घर में आ रही है, थोड़ा इस चीज पे निखारी करा करो। जरूरी नहीं होती घर के दीवान में ही ढूंढते फिरोगे। और सबसे अहम चीज, गर्भवत के अंदर अगर कोई भगत है पुराना, पिताजी हैं जो हो पूरे हो चुके हैं, या दादा है, या परदादा है, या परदादों के दादो चाचा ताऊ में कोई भाई है और वो पूरा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं देखो, देवी देवताओं को लाने वाला ही एक भगत होता है। भगत अब नहीं रहा तो वो भी उनके जोड़े में होता है। पूरे जादू को बैठा के रोकने वाला और चीजों को आगे करने वाला भी वो होता है। तो उसकी भी खोड़ हो सकती है, वो निकालो। तो उसकी वजह ये होती है कि वो पूजना चाहता है। उसकी वजह अगर निकलेगी तो वो एक ही चीज होती है, या तो पूजना चाहता है, या कोई शक्ति उसके साथ ऐसी लगी हुई है कि वो उसको पूजने नहीं दे रही। तो दोनों के कशमकश में घर पिसता है और भगत की जवान झूठी पड़ जाती है, क्योंकि जड़ किसी और की है और ढूंढ कहीं और रहे हैं। ये कहानी फंस जाती है। रही बात बाबा वीर बुलाकी की, भाई वीर बुलाकी बाबा की अगर कहाँ दिक्कत है, कुछ है, वो शक्ति जिसके घर में होती है तो वहां उसके नजारे दिख जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग बताते हैं, हमें पानी दिख रहा, बच्चा दिखना शुरू हो गया, इत्र की खुशबू आने लगी है, कोई काल का माई या काले रूप में वस्त्र में औरत दिख रही है खड़ी हुई, कभी कहीं मल्टीपल पर्सनैलिटियां बदल रही हैं, अलग चीज हो रही है, जिन पे कुछ लोगों पे सवारी भी आती है। और सबसे खास बात बाबा वीर बुलाकी की, जिसको मसान रूप में जब किसी के घर में रहता है, तो वो खुद बता देता है कि मेरा ऐसे ऐसे ढूंढ ले और मेरा ये काम कर ले, मैं चला जाऊंगा। किसने कर रखा, क्या कर रखा, वो भी ज्ञान दे देता है। एक ऐसी ही शक्ति है बाबा वीर बुलाकी, जो सबको बता देता है कि भाई मैं हूं, या मेरा कुछ हिसाब किताब बांध दे, ढूंढ ले। इसके अलावा कोई शक्ति नहीं बताती जल्दी कि मैं हूं। घर को के नहीं, बाहर के अंदर की कोई चीज होती है। ये अकेला देखता है, इसकी बावन डोरी के अंदर है।
और इसी के अंदर एक जोड़े में माई पुछती है, उसे कहते हैं फूला विहार। बहुत बड़ी माता है, समझ लेना। अगर बाबा कहीं सही पढ़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं माई की खोड़ होगी, और कहीं ना पूरे कुंभ में कोई ना कोई पूज रहा होगा। अगर आप लोग नहीं धोकरे पूज रहे तो कोई ना कोई पूज रहा होगा, याना शाना, जो आपके सामने बन रहा होगा भोला भंडारी, और बाद में सारे कर्म कर रहा होगा। तो निखार के सारे तब को घूम फिर के जब भक्ताई में बैठो भाई, सारी गुत्थी सुल जाएंगी, सारे काम बन जाएंगे। देवी देवता किसी का बुरा नहीं करते, बुरा करवाते हैं आपके और हमारे। बस ये थोड़ी सी बात है, समझ लो इसको, तरीके से काम करो, काम सारे बन जाएंगे। जय माता की, जय बाबा की, जय गुरु उस्ताद की। हमारे लायक कोई सेवा बिल्कुल बताना भाई, सभी को बताते हैं, आप लोगों को भी बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत टाइम बाद वीडियो बनाएंगे भाई। वीडियो शेयर कर दिया करो, जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए। कमेंट करके बताएं जरूर। और किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, नए लोग जो आते हैं। जय माता की, जय माई मसानी, जय माई खालका, जय फूला माई की, जय बाबा डोरी, जय गुरु उस्ताद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा।